नमो नमः बच्चों। आज हम अपठित अनुच्छेद इसका अभ्यास कर रहे हैं। आज हम अभ्यास नंबर 13 करेंगे। तो अपठित अनुच्छेद में मैंने आपको बता रखा है कि सबसे पहले क्या करना होता है। आप अनुच्छेद की रीडिंग कीजिए, एक एक लाइन को बड़े ध्यान से पढ़िए। उसके बाद फिर प्रश्न देखिए, प्रश्न की लाइन ढूंढिए। जहाँ आपको प्रश्न की लाइन मिल रही है उस लाइन में देखो किम, केन, कस्य, काभ्याम, जो भी प्रश्न में प्रश्न सूचक शब्द है उस शब्द के स्थान पर यहाँ क्या आया है। जब आप रीडिंग करेंगे तो आपको 2-3 लाइनों की रीडिंग करने के बाद ही समझ में आ जाता है कि अनुच्छेद में किसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो आइए रीडिंग करते। गद्य कविनाम निकषम वदन्ति साहित्यकानां मंडले प्रसिद्धाः उक्ति। संस्कृत साहित्ये पद्ये एव रचना अधिकम् अधिगम्यते। गद्यस्य लेखकाः न सन्ति बहवः, सुबन्धु, दण्डी, बाणभट्टः चेति त्रयः एव विश्रुताः गद्ये कृतिकारः। अंबिकादत्त व्यासेन अपि गद्ये एव लिखितम्। अब 4 लाइनों से आपको ये पता चला कि इसमें गद्य साहित्य के बारे में बताया कि गद्य की कौन कौन से प्रसिद्ध कवियों की परख कैसे की जाती। ठीक है, 3 या 4 लाइनें पढ़ते ही हमें अनुच्छेद का हेडिंग का पता लग जाता है। हम हेडिंग, यदि उस अनुच्छेद में कोई उक्ति दे रखी इन्वर्टेड कॉमा में तो वह भी उसका हेडिंग हो सकती है, या आपने जो लाइनें पढ़ी उनमें किसके बारे में लिखा है तो उससे भी आपको अंदाज़ा हो जाता है कि इस अनुच्छेद का हेडिंग क्या है। इस अनुच्छेद का हेडिंग क्या है? गद्य साहित्य या गद्य साहित्यस्य कवयः या गद्य कविनाम निकषम वदन्ति, ये भी हेडिंग दे सकते हैं हम। ठीक है, अब आइए एक एक प्रश्न देखेंगे। एक एक प्रश्न। गद्य कविनाम किम कथ्यते। अब देखिए सबसे पहली लाइन में ही गद्य कविनाम निकषम वदन्ति, क्या आंसर आएगा? देखिए गद्य भी है, कविनाम भी है, कथ्यते की जगह वदन्ति लिखा है यहाँ, और बीच में क्या आया किम के स्थान पर? निकषम। तो क्या आंसर आपका? निकषम। नेक्स्ट है संस्कृते श्रेष्ठ गद्यकाराः कति मन्यते। संस्कृत के जो श्रेष्ठ प्रसिद्ध गद्यकार कौन कौन कितने माने जाते हैं? तो देखिए अब फर्स्ट लाइन में नहीं है, हम सेकंड लाइन पर चले तो देखो यहाँ लिखा हुआ सुबंधु, दंडी, बाणभट्ट है, चेति त्रयः एव विश्रुताः। चेति त्रयः एव, ये 3 ही क्या हैं? प्रसिद्ध हैं। तो कितने हैं? त्रय है। आप क्या आंसर लिखेंगे यहाँ? त्रय है। नेक्स्ट है आपका शिवराज विजयस्य रचयिता कः। अब हम आगे चलेंगे, आगे लाइन देखिए, ये रहा श्री व्यास है, संस्कृते शिवराज विजय है इति नाम उपन्यासम लिखितवा। श्री व्यास ने संस्कृत साहित्य में शिवराज विजय नामक उपन्यास लिखा। इन्होंने कहा शिवराज विजय के रचयिता कौन है? तो कौन है? श्री व्यास है। ऊपर वाली लाइन में पूरा नाम दिया गया पंडित अंबिका दत्त व्यास है। क्या आंसर इसका? पंडित अंबिका दत्त व्यास है। नेक्स्ट पर चलिए। शिवराज विजय कस्य कथा गुम्फिता। कह किसकी कथा बताई गई है इसमें? शिवराज विजय में। फिर हम इससे आगे चलते हैं, ये देखो ये रहा शिवाजी वीरस्य एव कथा अत्र गुम्फिता। किसकी? वीर शिवाजी की कहानी है। किसकी कहानी है इसमें? वीर शिवाजी की कहानी। किसकी कहानी है? वीर शिवाजी की। तो हम लिखेंगे शिवाजी वीरस्य। क्या लिखेंगे? शिवाजी वीरस्य। अब नेक्स्ट आइए पूर्ण वाक्य।
संस्कृतस्य विश्रुतः गद्यकाराः के सन्ति। भाई संस्कृत के जो प्रसिद्ध गद्यकार हैं वो कौन कौन से हैं? अभी आपने सेकंड लाइन में पढ़ा था, सुबंधु, दंडी, बाणभट्टः चेति त्रयः एव विश्रुताः गद्ये कृतिकाराः। अंबिकादत्त व्यासेन अपि गद्ये एव लिखितम्। क्योंकि अंबिकादत्त व्यास अभी 19वीं शताब्दी के हैं ये, और इनसे पहले जो ये हैं ये 3री, 4थी, 5वीं शताब्दी के हैं। तो 19वीं शताब्दी के राइटर कौन है? पंडित अंबिकादत्त व्यास। तो इनको भी इनके साथ काउंट कर लिया गया है। आपका आंसर सुबंधु से लेकर लिखितम तक होगा। नेक्स्ट, शिवराज विजय कति निःश्वासाः सन्ति। निःश्वास का मतलब होता है चैप्टर, कितने अध्याय हैं। तो यहाँ देखिए लाइन आई थी, उपन्यासे 12 निःश्वासाः वर्तन्ते। उपन्यास में कितने चैप्टर हैं? 12 है। 12 निःश्वासाः। क्लियर? अब हम चलते हैं निर्देशात्मक पर। आर्थिका अंतरायाः अनयोः विशेषण। इन्होंने विशेषण पूछ लिया, तो विशेषण क्या है? आर्थिकाः। नेक्स्ट में अनेके इति पदस्य अत्र पर्याय। कह रही अनेक का यहाँ पर्याय क्या है? अनेक का मतलब बहुत सारे। तो यहाँ देखिए सेकेंड लाइन में आपने पढ़ा था बहवः। क्या है इसका पर्याय? बहवः। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट है, न्यूनम इति पदस्य अत्र विलोम किम। न्यूनम इति पदस्य अत्र विलोम। भाई न्यूनम का विलोम देखना है। न्यूनम का विलोम देखिए पहली ही लाइन में ये रहा, अधिकम। क्या है? अधिकम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, तेन प्रतिपदम अनुभूताः। तेन प्रतिपदम अनुभूता, उनके द्वारा अनुभव किया गया हर्षण। तो तेन पद किसके लिए आया है? हर्षण किसके द्वारा अनुभूत किया गया? तो देखिए ये रहा, आर्थिकाः अंतरायाः तेन प्रतिपदम अनुभूता। भाई क्या था? धन की तंगी थी, उसके कारण उन्हें हर क्षण अनुभव करते थे वह। तो कौन अनुभव करते थे? कौन? पंडित अंबिकादत्त व्यास। पूरे में किसके बारे में बताया गया है? एक एक लाइन पीछे चलिए तो देखिए किसके बारे में बताया गया है। पंडित अंबिकादत्त व्यास के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? पंडित अंबिकादत्त व्यास के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? पंडित अंबिकादत्त व्यास। किसके बारे में बताया गया? पंडित अंबिकादत्त व्यास। पंडित अंबिकादत्त व्यास के बारे में बताया गया है। तो यह हो गया आपका अनुच्छेद कंप्लीट। तो इस तरह से प्रतिदिन अभ्यास करिए। 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। अगर आप जितना अभ्यास करेंगे उतने ही आप निपुण होंगे। आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा। धन्यवाद बच्चों।